दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम लोगों का टॉपिक है मिसिंग पार्ट। इस टॉपिक पर पहले भी हमारे एपिसोड्स हैं, आशा है आपने देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। जैसा कि हम बताते रहे हैं कि हर एग्जाम में क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस होते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करने से पहले हमें उन गाइडलाइंस को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे हमें क्वेश्चन को समझने में आसानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस दिए गए होते हैं एग्जाम्स में। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज अ क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अ पार्ट ऑफ व्हिच इज मिसिंग। ऑब्जर्व फिगर्स ए बी सी एंड डी ऑन द राइट हैंड साइड एंड फाइंड आउट द आंसर फिगर which without changing the direction fits in the missing part of the question figure in order to complete the pattern in the question figure. Indicate your answer by number of the answer figure chosen by you in the box against the number corresponding to the question. अब इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको प्रॉब्लम फिगर मिलेगा, और इस प्रॉब्लम फिगर के ये चार हिस्से हैं, 1 2 3 और ये 4। चौथा हिस्सा मिसिंग है, ठीक है। और ये मिसिंग हिस्सा हमें कहाँ मिलेगा? राइट हैंड साइड पर दिए गए इन आंसर फिगर्स में। इनमें से कोई एक हिस्सा अगर हम यहाँ रख दें तो इस फिगर में जो पैटर्न बाकी के 3 हिस्सों में है, उस पैटर्न को ये चौथा हिस्सा आके कंप्लीट कर देगा। मिसिंग पार्ट के क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं। हमें इस पैटर्न को समझना होगा, और उस पैटर्न के आधार पर चौथा यहाँ पर कौन सा मिसिंग पार्ट होगा उसे अपने दिमाग में इमेजिन करना होगा, और फिर उस इमेजिनेशन को यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा, खोजना होगा कि इनमें से कौन सा फिगर यहाँ आके इस फिगर के पैटर्न को पूरा कर देगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इस फिगर पर आप गौर करो, इसके 4 हिस्से हैं, 1 2 3 और 4। इसमें बाकी के 3 हिस्सों पर आप देखो क्या है कि हर हिस्सा 2 पार्ट में बटा हुआ है, और हर पार्ट में एक क्रॉस का चिन्ह है। ठीक है, ये देखो, ये छोटा सा स्क्वायर 2 स्मॉल रेक्टेंगल्स में बटे हुए हैं, और हर रेक्टेंगल में क्या है? एक क्रॉस का चिन्ह है। इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, यानी कि यही पैटर्न इसमें भी होगा। इसी मिसिंग पार्ट को हमें इसमें खोजना है। तो हमें क्या खोजना है? एक स्क्वायर, जो स्क्वायर 2 हिस्से में बटा हुआ हो, और हर हिस्से में क्या है? ये 2 क्रॉस के चिन्ह हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी में देखते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें क्रॉस का चिन्ह एक ही है, और वो भी बड़े वाले स्क्वायर में, किसी रेक्टेंगल में, यानी कि स्क्वायर के 2 हिस्से में ये क्रॉस का चिन्ह नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए डी को हम क्या करते हैं? छाट देते हैं। अब आते हैं सी में। सी में ये स्क्वायर 2 हिस्से में बटा हुआ है, एक में तो क्रॉस है लेकिन दूसरे में क्रॉस पूरा नहीं है, इसीलिए हम सी को भी छाट देते हैं। ठीक यही कहानी ऑप्शन बी में भी है, एक में क्रॉस है, दूसरे में क्रॉस पूरा नहीं है, तो हमारा बी भी छट गया। अब बच कौन सा गया? ए। इसमें ये देखो, ये छोटा वाला स्क्वायर जैसा है वैसा ही ये स्क्वायर है। जिस तरह से इसमें 2 पार्ट्स हैं, 2 रेक्टेंगल्स में ये बटे हुए हैं, उसी तरह से इसमें भी 2 रेक्टेंगल्स में बटे हुए हैं। जिस तरह से इसमें दोनों में क्रॉस है, उसी तरह से इसमें दोनों में क्रॉस है, यानी कि इस फिगर का जो पैटर्न है उसको ये हमारा ऑप्शन आंसर पूरा करता है, इसीलिए ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ए। तो चलते हम अपने अगले प्रश्न में। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें आप क्या देख रहे हो? इसमें भी ये फिगर पूरा 4 स्क्वायर में बटा हुआ है, और ये तीनों एक खास पैटर्न को शो करता है। तीनों हिस्सा, ये भी और ये भी, उसी पैटर्न पर ये भी होगा। वो पैटर्न क्या है? ये स्क्वायर देखो डायगोनली बटा हुआ है, और इसमें एरो एक है जो इस सेंटर की ओर पॉइंटेड है, और उस एरो के दूसरे एंड पर ये प्लस का एक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा? एक डायगोनल होगा इस स्क्वायर में, यानी कि वो डायगोनल ऐसे होगा जो इस स्क्वायर को, अंदर वाले स्क्वायर को, इस स्क्वायर को पूरा कर देगा, यानी कि यहाँ पर होगा। ठीक है, और ये जो एरो होगा ये
वो अंदर की ओर, इसकी ओर पॉइंटेड होगा, यानी कि ऐसा यहाँ से एक एरो यहाँ पर आएगा, उसका पॉइंट ये वाला एरो हेड यहाँ पर होगा, और इस एंड पर क्या होगा, एक प्लस का चिन्ह होगा, यानी कि एक क्रॉस बनता हुआ दिखेगा। अब ये देखो, चूंकि हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है, जैसा कि डायरेक्शन में दिखाया गया है, बताया गया है कि इसके डायरेक्शन में हमें कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज उठा के यहाँ पर लगाना है। तो अब हम ऐसा एरो खोजेंगे फिगर में जो इधर की ओर पॉइंटेड हो, सेंटर की ओर पॉइंटेड हो। इसमें क्या है, बाहर की ओर पॉइंटेड है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ये छट गया। ठीक है, तो ए हमारा ऑप्शन आंसर नहीं है। अब आते हैं बी में। ये देखो ऊपर की ओर है, और ये सारे एरोज हमेशा कॉर्नर से निकले हैं और सेंटर की ओर है, तो ये भी हमारा छट गया। बी भी हमारा आंसर ऑप्शन नहीं है। सी में भी देखो, ये इस तरह से है, कॉर्नर से नहीं है, तो ये भी हमारा छट गया। तो बच कौन सा गया, डी, जिसमें इस सेंटर की ओर, इधर की ओर पॉइंटेड ये एरो है, और उसके पिछले एंड पर ये प्लस का भी चिन्ह है। अगर हम इसको उठाकर यहाँ पर रख दें तो ये हमारे पैटर्न को पूरा कर देता है। इस लाइन पर भी देखो, ये भी आकर यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला लाइन, तो अंदर वाला स्क्वायर भी ये स्क्वायर पूरा हो जाएगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या है, डी। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, आप गौर करो इसके पैटर्न को। इस बाकी के 3 हिस्से में क्या है, ये देखो। सबसे अंदर की ओर क्या है, ये ब्लैक शेड, उसके बाद है ये लाइन वाला शेड, उसके बाद है ये डॉट वाला शेड। यानी कि अंदर की ओर यहाँ पहले क्या होना चाहिए, ब्लैक शेड, उसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, लाइन वाला शेड, और बाहर की ओर इस कॉर्नर की तरफ कौन सा होना चाहिए, ये डॉट वाला शेड। और ये ब्लैक वाला शेड अंदर की ओर, इधर की ओर उभरा होना चाहिए, इधर की ओर क्या होना चाहिए, उभरा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही फिगर हम खोजते हैं अपने इन आंसर फिगर्स में। ये देखो, ये नहीं होगा, क्योंकि हमें डायरेक्शन किसी भी तरह से चेंज नहीं करना है, सीधे उठाकर यहाँ पर रखना है। तो ये अगर हम उठाकर रखें तो ये हमारे पैटर्न को पूरा नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है, हमने इसको छाट दिया। अब बी में आते हैं। बी में भी देखो, ये क्या है, अंदर की ओर नहीं है, ये ब्लैक वाला बीच में है। ठीक है, अंदर की ओर कौन सा है, ये लाइंस वाला शेड, इसीलिए ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं है, इसको भी हमने छाट दिया। अब डी में देखो, ये भी अंदर की ओर कौन सा, ये शेड वाला हिस्सा है, होना क्या चाहिए था, ये ब्लैक वाला हिस्सा, इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन डी को भी हमने छाट दिया। अब बच कौन सा गया, ये सी। अब ये देखो, इसमें पैटर्न हमने क्या देखा था, पहले काला और उभरा हुआ, अंदर की ओर उभरा हुआ, ये देखो, ये इधर से निकलता उभरा हुआ, ये देखो पहले काला और ये उभरा हुआ है। उसके बाद ये लाइंस का शेड, तो ये देखो ये लाइंस का शेड, और फिर कॉर्नर में ये डॉट का शेड, ये देखो कॉर्नर में डॉट का शेड। यानी कि इस फिगर में हमारे पैटर्न के सारे कंपोनेंट्स ये और ये उसी ऑर्डर में इसमें मिल जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये सी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें पैटर्न को देखो, इसमें 4 चीज़ें आपको देखनी है। पहला, ये सर्कल का क्वार्टर, ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वार्टर आना चाहिए सर्कल का व्हाइट, जो इस सर्कल को पूरा कर दे। उसके बाद ये डॉटेड शेड, तो इस सर्कल कॉर्नर के बाद एक डॉटेड शेड आना चाहिए। उसके बाद ये ब्लैक स्ट्रिप, तो थर्ड में ये ब्लैक स्ट्रिप आना चाहिए, और सबसे बाहर क्या आना चाहिए, ये व्हाइट स्ट्रिप। ठीक है, ये सबसे बाहर होगा। तो सबसे अंदर में क्या होगा, सर्कल का एक क्वार्टर। अब सबसे पहले हम फिगर्स में खोजते हैं सर्कल का क्वार्टर, इसमें नहीं है तो हमने इसको छांट दिया, तो ये आंसर हमारा ए अब नहीं होगा, ये छट गया। इन तीनों में ही कॉर्नर्स देखो, ये सर्कल का क्वार्टर है, यानी कि बी, सी और डी अभी हमारे आंसर हो सकते हैं। अब इस व्हाइट सर्कल क्वार्टर के बाद कौन सा आता है, ये डॉट वाला शेड। अब इसमें देखो, इसके बाद ये डॉट वाला शेड है, यानी कि अभी बी हमारा आंसर होगा। सी में ये व्हाइट वाला शेड आ गया, जबकि डॉट वाला होना चाहिए था, तो सी हमारा छट गया। अब डी में भी ये डॉट वाला शेड है। अब तीसरे पोजीशन पर क्या आना चाहिए था, व्हाइट वाला शेड। तो अब हम बी में देखते हैं, सॉरी ये ब्लैक वाला शेड, ये वाला। तो अब बी में हम देखते हैं, ये यहाँ कौन सा आ गया, व्हाइट वाला शेड। आना क्या चाहिए था तीसरे पोजीशन पर, ये ब्लैक वाला शेड। ठीक है, आ गया कौन सा, ये व्हाइट वाला शेड। तो ऑप्शन बी भी अब हमारा
ऑप्शन बी भी अब हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब हमारा ये ए छट गया, बी छट गया और सी छट गया, तो बच कौन सा गया? डी। अब इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। ये देखो, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। उसके बाद ये डॉटेड शेड, ये देखो, उसके बाद डॉटेड शेड, उसके बाद ये ब्लैक स्ट्रिप, ये देखो ब्लैक स्ट्रिप, और उसके बाद ये व्हाइट स्ट्रिप, ये रहा इसका व्हाइट स्ट्रिप। तो ये डी ऑप्शन हमारे फिगर में जो पैटर्न है उसके सारे कंपोनेंट्स को पूरा करता है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया? डी। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। आशा है आपने कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा है और आपको लगता है कि हमें सिखाया जा रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।